जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो है पेपर अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इसका एडमिट कार्ड जब जारी हो जाएंगे तभी आप समझ सकते हैं कि इसका फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि एडमिट कार्ड जो है जारी करने के बाद भी जो है बिहार में जो है ये जो डेट जो है पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। और इसके बावजूद भी हम बात कर लेते हैं फाइनली एग्ज़ाम डेट घोषित होने के बाद भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो है स्टूडेंट के मन में हमेशा डर बना हुआ रहता है एक क्या, तो वो पेपर लीक का। अगर पेपर लीक का भी जो होने के बाद भी या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं तो इस तरह के जो है विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ होते आ रहा है जब से मोबाइल का प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ है। और जो है और इसमें जो पेपर लीक का जो सरगना का जो पहुंच जो है मतलब धीरे धीरे कद जो है बढ़ गया है और उसका मनोबल भी बढ़ गया है, जिसके चलते जो पेपर लीक का मामला दिन ब दिन गहराता जा रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष की हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे राज्य हैं, यानी कि लगभग राज्य में जो है पेपर लीक का मामला है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, पिछले क्लास की तरह आज भी जो है तांडव होने वाले हैं फुल एनालिसिस के साथ, यानी कि सभी क्वेश्चनों का जो है बराबर बराबर जो है पोस्टमार्टम होने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं महादेव के नाम लेकर जय महाकाल जय श्री राधे जय श्री कृष्ण की से हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इससे पहले आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, सफलता कुछ नहीं सिर्फ वो आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल है। सफलता जो है कुछ नहीं सिर्फ वो आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल है। बिल्कुल सही है, आप जितना कड़ी मेहनत करते हो सफलता उतना आपके लिए ही जो है मीठा फल देंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज के प्रश्न की हम बात करते हैं उसी तरह जो है निपटारा होंगे जिस तरह हम पिछले वीडियो में किए थे। और बात करते हैं, एक और बात करना चाहते हैं साथियों कि 50 क्वेश्चन का जो MCQ चलाया जा रहा है 50 क्वेश्चन का, वो भी आप ज़रूर देखें, आपको मल्टीविटामिन की तरह कार्य करेंगे। यानी कि हानि तो नहीं होंगे, जहाँ तक होगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होंगे। अब बात करते हैं बिहार SI का भी हम प्रीवियस ईयर चला रहे हैं, तो वो भी अगर आप देखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि GK GS का जो है हम बात करते हैं, कोई जो है माँ बाप नहीं है, कहीं से भी आपको उठा के पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो चीन की हम बात करते हैं कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो हम बात कर लेते हैं कुल कितने राज्य है। तो हम बात कर लेते हैं कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो कैसे लगता है, तो चलिए उसके मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है और इस साइड जो ये जो है रेड लाइनें से जो दिखाया जा रहा है ये धोखेबाज चीन का सीमा है। तो ये धोखेबाज चीन देश है और ये हमारा प्यारा भारत है। तो देख सकते हैं कि चीन से कौन कौन कितने राज्यों की सीमा लगता है। कुल 5 राज्य है, जिनमें से एक यूटी है, यानी कि एक यूटी प्लस 4 स्टेट जो है दोनों, यानी कि कुल पूछे तो 5, अगर राज पूछे तो 4 हो जाएगा। अगर केंद्र शासित छोड़ के सिर्फ राज पूछे तो 4 राज्यों का सीमा जो है चीन से लगता है, एक यूटी हो जाता है। कौन कौन सा है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक लद्दाख जो है यूटी है जो सीमा लगता है चीन से। अब वही बात कर लेते हैं राज कौन कौन से, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो हिमाचल हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है और भूटान उत्तराखंड हो जाता है और सिक्किम होता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। कितना हो गया, 4 1 5, टोटल मिला के 5 हो जाता है। और सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 4056 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये भारत और चीन सीमा के बीच लंबाई है। अब बात कर लेते हैं कि ये रेड लाइन जो है भारत और चीन के बीच, ये भी पूछे जाते हैं भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाल रेड लाइन में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC कहते हैं। चीन ने 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। 1993 में जो है बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। मैकमोहन रेखा देख सकते हैं भारत और चीन के बीच है। अब बात करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं GST किस देश के मॉडल पर आधारित है।
तो जीएसटी की हम बात करते हैं, यह किस देश की मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश की मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी सर्वप्रथम जो है फ्रांस देश में लागू हुआ था। और भारत में बात करते हैं जीएसटी कौन से संशोधन द्वारा लागू किए गए? 101 यानी कि 101 रुपये का कन्यादान, इसे याद रख सकते हैं। कहीं भी आप जाते हो तो कहीं पे अगर कहीं पे पैसा देते हो 51 रुपया या तो 101 रुपया ही देते हो। अब तो 51 रुपये का ज़माना भी चला गया, तो 101 रुपया आप समझ सकते हो कन्यादान देते हो। 101 में संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया। तो ये कनाडा देश की मॉडल पर आधारित है। सबसे पहले फ्रांस देश में जीएसटी को लागू किया गया था। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिकतम कितना % है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा की हम बात करें तो अधिकतम यह कितना % है? तो बात करें 3 से 4% है। अगर वहीं पूछे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन की पूछे तो O2 का 20.99 दे देता है, या तो 21 भी दे देता है, 21%, ये भी ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड की पूछे तो 0.03% CO2 पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो देश का पहला वन विश्वविद्यालय की हम बात करें तो तेलंगाना राज्य में खोला गया है। तो तेलंगाना राज्य की हम बात करें तो यह राज्य जो बना है ये 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, ये 29वां राज्य के रूप में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे निम्नतम राज्य अभी वर्तमान में तेलंगाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिट्टी की तेल में रखी जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु इनमें से बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी सभी जो है मिट्टी यानी केरोसिन तेल में रखे जाने वाली धातु है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? तो कितने कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? तो बात करते हैं 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना आप सभी को पता है, तो 2015 में किया गया था। ध्यान रखना है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया, यानी कि काम वही है सेम जो पहले योजना आयोग का था, उसकी जगह ले लिया नीति आयोग, सिर्फ नाम बदल चुके हैं, काम तो वही है, आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं देश का पहला 5G हवाई अड्डा की बात करें तो कौन बना है? यानी कि भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल हवाई अड्डा की बात, 5G इंटरनेशनल हवाई अड्डा की बात करें तो ये कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, तो जो दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 5G नेटवर्क वाला पहला हवाई अड्डा बना है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की, पूछे कि पहली बार जो है 5G जो है कुल 13 शहरों में चला, मतलब ट्रायल किया गया था, यानी कि चालू किया गया था। और कब पूछे 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुआ था? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 में इसका शुरुआत हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। डेट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर वहीं पूछे तो हम दोस्तों ये सोच रहे थे कि वन लाइनर जो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि वन लाइनर जो करंट का जो है CA का, हम चाहते हैं कम से कम 50 या 100 क्वेश्चंस लाने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग जो है कम से कम जो है 50 भी कमेंट करते हैं तो हम इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है वो क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये करनाल में स्थित है। कहाँ पे? करनाल में। अब बात करते हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो है पहला जो है अनाज ATM गुरुग्राम में जो है लागू किया गया अनाज ATM, अनाज से यानी कि ATM से भी अनाज निकलेंगे गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में बात करें तो दुनिया का पहला सोलर अलायंस जो है, यानी कि दुनिया का पहला नहीं, भारत का पहला जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है गुरुग्राम में ही है। तो एकमात्र दुनिया का एक ये संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत में है। ये फ्रांस के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं हाल ही में जो
सोने का एटीएम जो कहाँ पे लगाया गया, तो ये तो अनाज का एटीएम गुरुग्राम में लगाया गया है, लेकिन सोने का एटीएम जो है हैदराबाद में लगाया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिकेट जगत के इनमें से किस दिग्गज खिलाड़ी की मृत्यु साल 2022 में नहीं हुआ? तो साल 2022 में हम बात करते हैं इनमें से किस खिलाड़ी का मृत्यु नहीं हुआ है, तो बात करते हैं विल स्मिथ। ये इसका अभी मौत नहीं हुआ है, ये अभी जिंदे है, यानी कि जिंदा है। अब बात करते हैं शेन वॉर्न, एंड्रयू साइमन और रूडी कोएर्टजन, इन तीनों का जो है मौत हो चुका है। बात करते हैं कौन कौन से इसका जो मौत 2022 में हुआ था। देख सकते हैं क्रिकेट जगत के 4 दिग्गज है जो साल 2022 में अलविदा कर गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्रिकेटर यहाँ पे दिया गया, शेन वॉर्न है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, एंड्रयू साइमन है ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, मशहूर क्रिकेटर। रूडी कोएर्टजन जो है अंपायर थे दक्षिण अफ्रीका के, और असद रऊफ जो है अंपायर थे पाकिस्तान का। इन चारों दिग्गज क्रिकेटर का जो है निधन 2022 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से स्थापित संस्थानों में सुपर कंप्यूटर का मिलान सही नहीं है। तो मतलब सही है, ये ध्यान रखना है कौन से सही है, ये आपको ध्यान रखते तो कौन सा सही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं परम अनंत की। हम बात करते हैं तो आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। परम शक्ति की बात करें सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया, ये भी सही है। परम गंगा की हम बात करें तो आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया, ये भी सही है। अगर आंसर की हम बात करें सभी की सभी सही है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। भारत में हम बात करें तो लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने हैं? 543 है। तो 543 में हम बात करें तो इसमें जो है, तो 543 में आपको 20 को माइनस कर देने हैं तो कितना हो जाएगा? 543 में 20 को अगर हम माइनस कर दें तो 523 है। तो इनमें से जो है कितना है, यानी कि ये लोकसभा का हो जाते हैं, ठीक है, लोकसभा का। तो लोकसभा में जो है 520 543, ये 20 कितने आते हैं? 20 यूटी से आते हैं, ध्यान रखना। 20 जो है लोकसभा, अभी लोकसभा नहीं, तो ये लोकसभा नहीं होगा, ये विधानसभा होगा, ठीक है, ये विधानसभा। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कितना 543 जो है भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, कुल 543। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो समानता के अधिकारों के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? समानता के अधिकारों के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो बात करते हैं 5। कितने मिलता है? तो 5, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या बात कर रहे थे, यानी कि बात करते हैं राज्यों से इलेक्ट होकर कितने आते हैं। तो 500 में यहाँ देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की हम बात करें तो 543 तो है कुल, इसमें से हम बात करते हैं 543 में, यानी कि 523 जो है कि स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, यानी कि एस से स्टेट, ई से इलेक्ट होके आते हैं, जिसमें कि 20 जो है 20 क्या होता है, 20 यूटी से जो है इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। और बात करते हैं 20 यूटी से 43 हो गया, और दो दो जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता था, जो अब ये सिस्टम खत्म कर दिया, यानी विधानसभा में एंग्लो इंडियन और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो है ये प्रावधान खत्म हो गया है, ये ध्यान रखने हैं। तो कुल जो है 543 हो जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बात करते हैं क्रिकेट में एक हो जाता है क्रिकेट, और हो जाता है क्या, फुटबॉल प्लस हॉकी, इन तीनों में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं किसमें, पोलो में 7 हो जाते हैं, पोलो में। वाटर पोलो में कितना हो जाता है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या की बात करें तो 4 होता है। रग्बी फुटबॉल में 15, खो खो में 9, ये याद रखने हैं।
खिलाड़ी होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की हम बात करें तो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राजगीर में। ये आपको ध्यान है, कहाँ पे? राजगीर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अगर भागलपुर की हम बात करें तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो इसका स्थापना जो भागलपुर में किया गया है। डॉल्फिन दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये पटना में स्थापित किया गया है, और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भागलपुर में स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखने, दोनों सेम है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यानी प्रजनन के लिए भागलपुर और रिसर्च के लिए उसके उसके अध्ययन के लिए तो पटना में खोला गया है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से युद्ध अभ्यास से संबंधित मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो शक्ति की हम बात करें, युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस के बीच होता है, बिल्कुल सही है। गरुड़ की हम बात करें तो भारत फ्रांस के बीच होता है, यानी कि शक्ति, गरुड़ शक्ति, अगर गरुड़ में अगर शक्ति लग जाएगा तो समझ लीजिए वो जो युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें भारत फ्रांस के बीच होता है। वरुण शक्ति और गरुड़ शक्ति दोनों, अगर उसमें शक्ति जुड़ जाएगा दोनों में, वरुण और शक्ति में, तो दोनों इंडोनेशिया के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं डेजर्ट नाइट की हम बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच होता है, रूस दिया हुआ है, ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत और रूस के बीच कौन सा होता है? इंद्र युद्ध अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है। और डेजर्ट नाइट की बात करें तो किसके किसके बीच होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से खेल और खिलाड़ियों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मिलान की हम बात करें तो कौन सा सही नहीं है? तो बात करते हैं बजरंग पुनिया कुश्ती से, बिल्कुल सही है। नीरज चोपड़ा की बात, भाला फेंक यानी जेवलिंग थ्रो की बात करें तो नीरज चोपड़ा संबंधित है। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस दोनों मनाया जाता है। बात करते हैं हिमा दास की, बात करती है क्रिकेट दिया गया, ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हिमा दास की बात करते किससे संबंधित है? ये एक बॉक्सर है। क्या है? बॉक्सर। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते सूर्य कुमार यादव, जो आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज हुए हैं, सूर्य कुमार यादव, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे आपको पता है कि पहला पहला प्यार बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला पहला प्यार प्यार जो होता है जितना ज़बरदस्त होता है उतना ही जो है महिला जो है पहला महिला बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो बात करते हैं सेल की पहली महिला अध्यक्ष की हम बात करें तो क्या हो जाएंगे? तो सेल की तो सोमा मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमा मंडल। अब वही बात करें नागोजी ओंकोजाइवेला, ये क्या है? डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ की है? नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की है। कौन सी? चाची, नाइजीरिया की चाची है नागोजी ओंकोजाइवेला, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक। अलका मित्तल की बात करती है, ये कौन हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? अलका मित्तल। तो ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक जो है अलका मित्तल हो जाएगी। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर की हम बात करें तो विजया लक्ष्मी हो जाते हैं पहली महिला ग्रैंड मास्टर, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन दोनों सदन कितने समय के अंदर करते हैं? दोनों सदन की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल तो कितने समय के अंदर करते हैं? कि 30 दिन के अंदर करते हैं। ये आपको ध्यान, 30 दिनों के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन दोनों सदनों को करने पड़ते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से नोट से संबंधित मिलान सही करने हैं। तो नोट से संबंधित मिलान की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 2000 रुपये का नोट की हम बात करिए, गुलाबी रंग का है, बिल्कुल सही है। 500 रुपये के नोट की बात करती है स्लेटी कलर का, ये भी सही है। 100 रुपये की रंग की हम बात करती है बैगनी रंग दिया गया है, तो कैसा रंग है आपको ध्यान रखना। तो ये कैसा रंग हो जाएंगे? तो ये पीला हो जाएगा। 100 रुपये के नोट का रंग कैसा है? पीला है।
और 200 रुपये के नोट का रंग की हम बात करते हैं कैसा है, तो लाल है। 200 रुपये के रंग काला, यानी कि ये जो है 100 रुपये का नोट जो है ये भी सही है, बैगनी भी है। और 200 रुपये का रंग जो है लाल नहीं है बल्कि पीला है। ये क्वेश्चन जो है गलत है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 200 रुपये की पे चिन्ह, 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्रांकन मिलता है, तो मंगलयान का। मंगलयान का ये ध्यान रखने, पहली बार में जो मंगलयान पर सफलतापूर्वक रोवर को भेजने वाले जो बना रोवर भेजा, यानी कि पहली बार यान भेजा था, सक्सेसफुल हो गया था, इसीलिए इसमें जो है मंगलयान को दर्शाया गया है। 500 रुपये के नोट में हम बात करें तो लाल किले को का चित्रांकन किया गया है पीछे में, और 100 रुपये के नोट के पीछे जो है रानी की बाप का जो है पिक्चर मिलता है। और 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्रांकन मिलता है, तो सांची के स्तूप का, किसका, सांची के स्तूप मिलता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल का आयतन न्यूनतम होता है, तो जल के आयतन की हम बात करें न्यूनतम किस पे होता है, तो आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और घनत्व की बात करें, घनत्व अधिकतम जो होता है ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाघ के गर्भाधारण समय क्या होता है, कि बाघ के लिए गर्भाधारण का समय की हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये 155 दिन होता है। बाघ, बिल्ली और कुत्ता की अगर बात करें, कुत्ता नहीं कुतिया ऐसे याद रखिए, कुतिया हम लिख देते हैं, बिल्ली और बकरी, ये सारे के सारे लगभग जो है 150 दिन या 55 दिन के लगभग में इसका गर्भधारण काल होता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं वहीं कि हाथी के लिए 624 दिन, ये किसका गर्भधारण, हाथी के लिए गर्भधारण काल होता है 624 दिन। और 365 दिन के बाद के तो गधा 365 दिन ही गधा ही रहता है, तो गधा का गर्भधारण क्षमता होता है 365 दिन का समय अवधि होता है। और 63 दिन की हम बात करें तो ये किसके लिए होता है, क्या कुछ पता है आपको, यानी कि इसके ये जो है कुतिया यहाँ नहीं होगा, ये कुतिया होगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं 155 दिन, तो बिल्ली, बकरी, बाघ के लिए 155 दिन का गर्भधारण काल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी बहुत ही आप सभी को पसंद आता होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं कि कोई सुझाव भी देना हो तो ज़रूर कमेंट के वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अब बात करते हैं इनमें से जानवर और नस्लों में से किसका मिलान सही है, तो जानवर और नस्ल की हम बात करें तो मिलान सही करने हैं आपको। तो मिलान की बात करें, सुरती भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मैरिनो की बात करें तो भेड़ की एक नस्ल है। और जमुनापरी की बात करती है बकरी की नस्ल है, बहुत ही फेमस नस्ल है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बात करते हैं आंसर की, डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी की नाम बात करते हैं सुपर बासुकी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आज जो है 25 की जगह हम जो है 30 क्वेश्चंस करा देते हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको और भी अच्छा हो जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, ये भुवनेश्वर है, फर्स्ट है। और सोमनाथ शिलोंग है, ये आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ स्मार्ट सिटी शिलोंग और पहला भुवनेश्वर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसके कमी के कारण शरीर में ऐंठन होता है, तो किसके कमी के कारण हम बात करते हैं शरीर में ऐंठन होने लगता है, तो ये बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऐंठन हो जाता है। अगर वहीं पूछे कि लैक्टिक अम्ल, अगर अम्ल पूछे तो किस अम्ल के कारण शरीर में ऐंठन महसूस होने लगते हैं, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल जो है जमा होने के कारण जो है शरीर में ऐंठन महसूस होने लगते हैं। अब बात करते हैं सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी क्या है, सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी की हम बात करें तो क्या है, तो होनियारा है। पनामा सिटी पनामा का है, पेरू का लिमा है, फिजी का सुबा है, यानी फिजी देश की राजधानी जो है सुबा है, ये भी ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है,
तो बात करते हैं किसान दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया, बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस जो हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो किसका मिलान सही नहीं है तो आपको ये बताने हैं। तो हम बात करते हैं कि ग्रीन गोल्ड क्रांति की बात करें तो चाय उत्पादन से बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन से बिल्कुल सही है। पीली क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन दिया गया, ये गलत है। तो पीली क्रांति की बात करें किससे संबंधित है? तेलहन से, तेलहन उत्पादन से संबंधित है। और अंडा की हम बात करें तो ये रजत क्रांति से का संबंध जो है अंडा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास से है, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो मिलान सही आपको करने हैं। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक की हम बात करें तो दाते हैं, ये भी सही है। अब बात करते हैं इंटरनल इंडिया की इंदिरा गांधी है, बिल्कुल सही। नेचर क्योर की बात करें मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही है। चरित्रहीन की बात करें तो देवकी नंदन खत्री दिया गया है, ये गलत है। चरित्रहीन की बात करें तो शरद चंद्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन है? शरद चंद्र। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो ने PSLV-C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो किस देश के उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये जापान के, यानी कि जापान नहीं होगा, ये हम बात कर लेते हैं, सिंगापुर होगा। सिंगापुर के 3 उपग्रह का जो है ये जो है सफलतापूर्वक जो स्थापित किया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट और लास्ट की। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो हम बात कर लेते हैं, यह जो है भाग जो है गोंडवाना लैंड का है। किसका? गोंडवाना लैंड का। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा डोज का, जो मिक्स क्वेश्चंस है। एक्स्ट्रा डोज जो आने वाले एग्जाम यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं आज के एक्स्ट्रा डोज की। तो ये सारे के सारे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को जो है बढ़ावा दिया गया था, और दूसरी में उद्योग को, भारी उद्योग को, ये ध्यान रखना है। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश की बात करें तो चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत है, इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? तो कैनवुड की जो है विज्ञापन की उत्पादन पंक्ति है। किसका? विजन ऑफ साउंड, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वहीं कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से स्वदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? तो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के तहत जो है भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने की योजना बनाई थी इसी नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन शिपर्स योजना का संबंध किससे है? तो निर्यात माल से है। अब वही बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? जुलाई से जून तक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। बात करते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है, इसके बराबर होता है। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप क्या है? तो फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप की बात करते हैं MV बराबर PT होता है। बात करते हैं विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का प्रथम स्थान है। अब वही बात कर लेते हैं भारत में सहकारी बैंकों का
जो का गठन कितने स्तरों पर कितने स्तरों वाला है, तो 3 स्तरों वाला है, ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। बात करते हैं भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जो है मुद्रास्फीति मापी जाती है। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से संभव होती है, तो किसकी अनुमति से, यानी कि संचित कोष से जो धन का निकासी जो होता है सांसद की अनुमति से ही होता है। इसकी अगर अनुमति नहीं होगी तो धन की निकासी आप नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडारण को क्या कहते हैं, तो बनाए गए किसी वस्तु के भंडारण को बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही आप सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।